मतलब अगर मैं अपने फैमिली पे सोचती तो शायद मेरी फैमिली की भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे सीए करवा पाती। बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब जो 5 साढ़े 5 साल की जो मेहनत है और आज मिली है, तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब पैर जमीन पे नहीं लग रहे हैं आज। हमारा बिल्कुल जॉइंट फैमिली है और मतलब मेरे पास ऐसा कोई खुद का कोई कमरा नहीं है। हम लोग अगर हैं 8-10 जने हैं तो वही 3-4 कमरे हैं जिसमें सभी इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो मेरा स्टडी का वो रूटीन जो है, क्योंकि अगर आप सभी को पता है कि सीए कर रहे हो तो आपको पूरा दिन मतलब दिन में 12-13 घंटे पढ़ना पड़ता है। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी और आज इलाहाबाद की एक बेटी ने शहर का नाम रोशन किया है और उनके घर पर हम पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखें एक बार। जब आप इन बाइक्स की संख्या देखेंगे यहाँ पर तो आपको लगेगा कि कई परिवार यहाँ पर रहते हैं। ये सच है और ये कटारिया परिवार है इलाहाबाद का और इस पूरे घर के अंदर जो है 4 फैमिलियाँ रहती हैं। लगभग 25 सदस्य इस घर में रहते हैं और इन 25 सदस्यों में एक कोहिनूर इलाहाबाद की बेटी जो चमककर सामने आई है। आपको बता दें कि कटारिया परिवार की बेटी महज 22 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया है। वो वहाँ पहुँचना हर किसी का सपना होता है और कितनी मेहनत उसके पीछे लगती है उस पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उनके संघर्ष की कहानी हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। और अभी हाल ही में सीए का रिज़ल्ट आया है और इलाहाबाद की बेटी ने सीए बनकर इलाहाबाद का ही नहीं आसपास के क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। बातचीत आपकी भी करवाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत में लगभग जो है हर साल 65,000 के करीब 60-65,000 70,000 विद्यार्थी जो है ये एग्ज़ाम देते हैं और इससे पहले इनको 20 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और महज 20% 8% से लेकर 20-22% तक ही बच्चे ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना हार्ड एग्ज़ाम होगा ये। इलाहाबाद की बेटी कशिश कटारिया ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और वो अब सीए बन गई है। उनकी स्टडी की कहानी उनकी ज़ुबान से जानेंगे किस तरह उन्होंने तैयारी की और किन किन का सहयोग रहा। आपको बता दें कशिश जो है शुरू से लेकर +2 तक जो है CRDAV स्कूल इलाहाबाद की छात्रा रही है और 10th में +2 में उन्होंने अच्छे अंकों के साथ जो है क्लियर किया है। +2 के अंदर 91% अंक के साथ +2 क्लियर किया और यही आंकड़ा 10th का था और अब वो सीए बन गई है। बड़ी बात ये है कि जो बेटी है वो महज 22 साल की बेटी है जिन्होंने इलाहाबाद का नाम रोशन किया है और सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है। हम बातचीत करेंगे कशिश से। चलिए आपको भी बातचीत करवाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कटारिया फैमिली में किस तरह से खुशियों का माहौल है और बेटी कशिश को जो है मीठा मुँह कराकर उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। बातचीत आपकी करवाएंगे। ये पूरी फैमिली के चेहरे जो खिलखिलाए हैं, ये इस बेटी की मेहनत है इसके पीछे और इस मेहनत के में जो सहयोग है वो इस पूरी फैमिली का भी हम कह सकते हैं। संयुक्त परिवार में और ये सितारा चमककर इलाहाबाद को रोशन किया है, अपने माता पिता का, स्कूल का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बातचीत हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट कशिश कटारिया है। बातचीत करेंगे और उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की ज़ुबान से जानेंगे। स्वागत है आपका ई समाचार। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं सीए बनने की। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब जो 5-5.5 साल की जो मेहनत है और आज मिली है, तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब पैर जमीन पे नहीं लग रहे हैं आज। ऐसा बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आज कि घर वालों के लिए और सबके लिए, जो सबकी जो मेरे से मतलब थी कि मैं ये करके दिखाऊं, आज मैंने वो फाइनली अचीव किया है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से प्रेरणा आपको मिली सीए बनने की? सीए बनने मतलब जैसे ये स्कूलिंग के बाद आफ्टर 12th के बाद ही जैसे मैंने जब डिसाइड किया तो घर पे ही कोई आया था, मतलब जैसे वो दादी के मेरे रिलेशन में थे, उनके पापा आए थे।
तो फिर वो जैसे आकाश चाचू हैं तो वो सीए बने थे रिसेंटली और उन्होंने तब ज्वाइन किया था। तो उनके फादर ने जैसे बताया तो मतलब ज़्यादा तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी मम्मी और सभी इंस्पायर हो गए थे कि नहीं मतलब अगर बच्चे पढ़ने वाली है तो सीए ही कराओ, कोई बात नहीं, जो भी होएगा मतलब जैसे भी चलता रहेगा लेकिन सीए कराओ। तो फिर उसके बाद तब से डिसाइड हुआ कि नहीं सीए ही मतलब करेंगे और उसी में ही आगे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उसके बावजूद भी इस तरह से आगे बढ़ना और स्टडी जारी रखना और कोई मुकाम हासिल करना, तो उनमें माता पिता कितना योगदान रहता है? मेरा तो मतलब मेरा तो उतना योगदान ही नहीं है और आज ये जो भी अचीव किया है वो मेरे घर वालों ने मेरे से ज़्यादा अचीव किया है, क्योंकि आज सिर्फ मैं ही नहीं तो मेरा पूरा परिवार ही सीए बना है। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे इसमें सक्सेस में सबसे ज़्यादा जो ये रोल है वो मेरी मम्मी का ही रहा है। उन्होंने ही सपना देखा था कि हाँ भी मुझे सीए बनना है और उन्हीं का ही आज सपना जो है वो पूरा हुआ है मेनली। इसमें बेस जब बनता है वो स्कूल टाइम में बनता है, तो हम वो भी जानना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई है वो कौन से स्कूल में हुई थी? स्टडी मेरी सारी सीआरडीएवी स्कूल से ही हुई है, शुरू से लेके एंड तक सीआरडीएवी से ही पढ़ी हूँ मैं। और जैसे 11th 12th भी मेनली मैंने कॉमर्स से की, क्योंकि आगे सीए जो है कॉमर्स से लाइन का ही है। तो वो जो है वो सारा मतलब शुरू से ही सीआरडीएवी स्कूल का है। और सीआरडीएवी स्कूल मतलब मेरा तो अभी जैसे मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं आगे हम सभी सीआरडीएवी स्कूल से ही पढ़े हैं। पहले कभी घर में हम नहीं आए थे, अब आप सीए बने हो तो घर में आना हुआ। हमने देखा कि काफ़ी सारे बाइक्स यहाँ पे खड़े, हमें लगा कई परिवार यहाँ पे रहते हैं। तो संयुक्त परिवार में पढ़ना, मतलब संयुक्त परिवार में पढ़ना, कई बार क्या होता है कि आजकल बच्चों को अलग माहौल चाहिए होता है पढ़ने के लिए, लेकिन इतना बड़ा परिवार में आप किस तरह स्टडी जारी कर पाए? हमारा बिल्कुल जॉइंट फैमिली है और मतलब मेरे पास ऐसा कोई खुद का कोई कमरा नहीं है। हम लोग अगर हैं 8-10 जने हैं तो वही 3-4 कमरे हैं जिसमें सभी इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो मेरा स्टडी का वो रूटीन जो है वो, क्योंकि अगर आप सभी को ही पता है कि सीए कर रहे हो तो आपको पूरा दिन मतलब दिन में 12-13 घंटे पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा नहीं तो दिन में 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो वो जो है वो मैं लाइब्रेरी जाके ही पढ़ती थी। इधर अभी तो इलाहाबाद में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, तो सुबह 8 बजे चली जाती थी लाइब्रेरी, शाम को 8 बजे ही आती थी सीधा, अपना टिफ़िन भी लेके ही जाती थी। फिर रात को तो घर पे आके पढ़ लेती थी, क्योंकि सो जाते थे तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती थी। क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपने महज 22 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया, उनको क्या मैसेज देना चाहो, वो किस तरह से तैयारी करें? सिर्फ जो मतलब सीए बनने के लिए एक ही चीज़ है कि हार मत मानो और जुनून से लगे रहो। मतलब इट्स द ओनली थिंग कि अपनी तरफ से बेस्ट देते रहो, कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो और ज़रूर वो दिन ज़रूर आएगा जब आप भी अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे। कि कई तरह के बैरियर्स होते हैं, जैसे बड़ा परिवार है, बच्चे वगैरह ज़्यादा हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, कईयों के आर्थिक बैरियर्स भी रहते हैं, कई तरह के फैमिली के बैरियर्स भी रहते हैं, तो उन सब में से निकल के किस तरह से आगे बढ़े? देखो अगर हम जो प्रॉब्लम्स को देखना चाहें तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस भी कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। इनफैक्ट एक टाइम था जब हम लोग मेरी स्टडी भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो वो भी चीज़ है, जॉइंट फैमिली भी है, ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। बट अगर हम उसका सोल्यूशन देखना चाहें ना तो सोल्यूशन मिल जाता है, अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बने कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत आई है तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही ना। तो वो कुछ ना कुछ जॉइंट फैमिली का सोल्यूशन निकाला है कि लाइब्रेरी जाके पढ़ो, बाहर जाके पढ़ो। लाइब्रेरी में क्या था, महीने वाले दिन 500-600 रुपये लगते हैं, आप सुबह से लेके शाम तक वहाँ बैठ के पढ़ो, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और अगर फाइनेंशियली बात करें तो मुझे जैसे मेरे जो और रिलेटिव्स हैं मेरे को, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मेरा पूरे जो फैमिली है, नॉट इवन मेरे मम्मी पापा मतलब जो बाकी अपने रिलेटिव्स होते हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उन्हीं की वजह से ही आज जो है मैं सीए हूँ यार। मतलब अगर मैं अपने फैमिली पे सोचती तो शायद मेरी फैमिली की भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे सीए करवा पाते, लेकिन ये उन्हीं का ही सहयोग है कि उन्होंने अपना मतलब पूरा सहयोग दिया कि नहीं ये कर सकती है, बच्चे करेंगे, तो आज उन्हीं का ही मतलब कारण जो है वो निकल पाई हूँ मैं। ठीक 5 साल का लंबा समय रहता है स्टडी का, कुछ बनना है, कई बच्चे जो है हताश हो जाते हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? ये सीए का है, क्योंकि मतलब नॉर्मली जब भी हम देखते हैं तो वो
पास फेल, पास या फेल, रिजल्ट तो वही 20% 18% उतना ही आता है। लेकिन मतलब मेरा भी जैसे अभी मैंने फिर पहले जो वो मई में दिया था 8 पेपर दिए थे जिसमें से 4 हो गए थे, 4 नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे भी मुझे भी यही था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और हमें क्या करना है, बस हमें अपनी गलतियों को देखना है कि मेरी कहाँ गलती थी और उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो जो सही टाइम है ना वो आएगा और वो एक दिन डेफिनेटली आएगा, सबका आएगा वो। ठीक है, आप कभी हताश हुए हो? हाँ, मतलब नॉर्मल सी बात है, सभी होते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा तो तभी हुई थी जब मेरा मई में नहीं हुआ था, मैं मई में रह गई थी कुछ नंबर से। मतलब मैं मई में भी सीए बन जाती अगर मेरा तभी हो जाता, तो मैं मई में रह गई थी। लेकिन उस दिन हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था कि मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो मेरे घर वालों ने किया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर एक बार ही हुआ है तो कोई बात नहीं, हम आगे और मेहनत करेंगे और आगे अपना जो है पूरी इच्छा, मतलब पूरा ये अपना जो काम है पूरा करेंगे। जी, ये हमारे साथ सीए चार्टर्ड अकाउंट हमारे साथ सीए कशिश कटारिया थी, जिन्होंने अपनी जो स्ट्रगल की कहानी है वो बताई और काफ़ी प्रेरणादायी भी है। इन्होंने कहा कि फैमिली जो बैकग्राउंड है वो इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन हौसला और जुनून था, उसके आगे सब कुछ छोटा दिखाई दिया और फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि उनके हौसले और जो उनका संघर्ष है उसको कभी आर्थिक तंगी आड़े नहीं आई। और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि अगर आपका हौसला है, अगर आपके पास जुनून है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अगर कभी जीवन में बाधा भी आती है, हताश भी होते हैं, लेकिन उसके बाद डबल एनर्जी के साथ, और बड़ी बात ये कि जो गलतियां हैं, असफलता है, वो आपकी गलतियां दिखाती है और उन गलतियों को सुधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी हमें सक्सेस मिल सकती है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप भी सुने इस चीज़ को और देखें भी किस तरह से संघर्ष करके और एक बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में पढ़ाई करना, पढ़ाई जारी रखना, बहुत तरह की डिस्टर्बेंस होती है, बच्चे हैं और भी हैं, बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, सबके बीच में इस तरह से अलग थलग रहकर पढ़ाई करना ये बहुत बड़ी बात है। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे हैं, मैं हूं एलडी स्वामी। धन्यवाद।